अगर आपने नोटिस किया होगा तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बदल रही है और इस बदलाव में हर एक कंपनी उसका पार्ट बनना चाहती है। इसीलिए वो अपना लोगो बदल रही है, अपना टाइपफेस बदल रही है, अपना कलर बदल रही है, कोई अपना डिजाइन सिस्टम बदल रहा है, कोई अपना डिजाइन लेआउट बदल रहा है। और ये जो मार्केट जो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज बहुत सारे नए डिजाइन स्टाइल, नए डिजाइन ट्रेंड और नए डिजाइन टेक्निक लेके आ रही है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारे नए डिजाइन आइडियाज, डिजाइन ट्रेंड और डिजाइन टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि 2025 में या फिर आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डिजाइन टेक्निक जो है प्रोडक्ट टैग्ड डिजाइन। ठीक है, अगर आपने रिसेंट टाइम में अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी लाइफ जो है ना, वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या जो सेलिब्रिटी होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। हम कपड़े भी वैसे लेते हैं जैसे किसी सेलिब्रिटी ने पहना है, ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा था, है ना। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइन का मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन, कि भाई आप मैसेजिंग लोगों तक पहुंचाते हो, लोगों तक उसको डिलीवर करते हो। ठीक है, जस्ट आप इमेजिन करो कि आप किसी प्रोडक्ट को चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, तो कोई नहीं लेता क्योंकि आप सबको एडवर्टाइजिंग समझ में आता है। लेकिन कस्टमर खुद अगर आपके पास आ रहा है कि भैया ये प्रोडक्ट आपके पास है क्या, मेन काम यही था कि आप डिजाइन ऐसा बनाओ कि कस्टमर आपको खुद ढूंढते ढूंढते आपके पास में यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, और ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एग्जैक्ट वही काम ये करता है। पीछे का जो साइकोलॉजी है वो ये है कि मैं आपको बेच नहीं रहा हूं, आप मेरे से खरीद रहे हो, ये इसका साइकोलॉजी है। अब ये बनाते कैसे वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि अपने पास में ये एक प्रोडक्ट इमेज है और ये अपना ब्रांड है जिसका नाम है मंक, और ये एक फैशन ब्रांड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसमें अपना प्रोडक्ट क्या है, मान लो कि ये अपना ऑरेंज कलर का जो उसने स्वेट शर्ट पहना हुआ है, ये अपना प्रोडक्ट है। अब ये जो पिक्चर है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शॉट भी अच्छे तरीके से हुआ है, और ये सेम टू सेम पिक्चर अगर हम अपने ब्रांड के पेज पे पोस्ट करेंगे तो लोगों का पता चल जाएगा कि ये ऐड ना इस टी शर्ट का हो रहा है। ठीक है, लेकिन उस टी शर्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इस पे यहाँ पे लिख दें कि बाय दिस टी शर्ट, कूल टी शर्ट, तो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। तो यहीं पे काम आएगा मेरा कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट टैग डिजाइन। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जस्ट आपको प्रोडक्ट टैग वाला आइकन सबसे पहले ऐड करना है, और देखते देखते डिजाइन में आपको एक वैल्यू और एक मैसेजिंग आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो प्रोडक्ट टैग क्या होता है, जब आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे जब कोई प्रोडक्ट को आप टैग करते हो तो उसमें एक अच्छा सा आइकन आ जाता है, और ये वो आइकन ये बताता है कि ये कोई प्रोडक्ट है। तो जस्ट मैंने वो आइकन यहाँ पे ऐड किया, तो ये देखो ये आइकन मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये ब्रांड के कलर में मैंने इसको मैच कर दिया। तो अब इतना इन्फॉर्मेशन दिमाग में गया कि यहाँ पे कोई चीज़ टैग्ड है। ठीक है, अब जब हम लोगों का अटेंशन वहाँ उस प्रोडक्ट पे लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं तो हमें उसको ऐड नहीं करना कि भाई ये ले लो, क्योंकि शॉर्ट इतना अच्छा है, प्रोडक्ट अगर अच्छा हो या ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपने किसी को ये पोस्ट, किसी को अगर ये इमेज अच्छा लगेगा, ये स्टाइल अच्छा लगेगा, ये ड्रेस अच्छा लगेगा, तो खुद ही ढूंढने के लिए वो आएगा। ठीक, उसके बाद में जस्ट मैंने यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, नाम क्या है, ऑरेंज प्लेन स्वेट शर्ट। ठीक, उसके बाद में मैंने जस्ट यहाँ पे प्राइस लिख दिया। प्राइस के बाद में जस्ट मैंने एक यहाँ पे एक बटन बना दिया जो कि हम ई कॉमर्स वाला फील दे रहे हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे साइज चार्ट डाल दिया कि इसने कौन सा कलर यहाँ पे पहना है, और उसको जस्ट मैंने इसका कलर का ये कर दिया। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को आप सिंपल तरीके से देखो, इसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट टैग डिज़ाइन। ये मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ करते हो, कितने एक्सट्रीम तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले आप ये इमेज देखो, है ना, ये इमेज देखो, और उसके बाद मैंने जस्ट छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया है, और इस प्रोडक्ट का और इस फोटोग्राफ का मीनिंग ही अब चेंज हो गया। अब साफ पता चल रहा है कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत स्मार्ट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता स्मार्ट होगी, और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में देखने में नया लग रहा है। नया चीज़ क्या होता है, जो चीज़ हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है वो चीज़ नया होता है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखो कितना क्लियर कम्युनिकेशन है। अब दोनों इमेज में मैंने दो टैग यहाँ पे लगाया है, टैग 1 टैग 2, और इसके बारे में यहाँ लिख दिया, इसने एस वियर किया है, स्मॉल साइज वियर किया हुआ है, और इसने एम वियर किया हुआ है। और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि बाय कर लो, ले लो, अमेजिंग है, इतना % ऑफर, ये वो कुछ नहीं है। और देखा जाए तो वो सब कुछ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन सामने वाले जनता को लग नहीं रहा कि वो सारी चीज़ है। मैंने यहाँ प्राइस कट करके भी प्राइस भी लिख दिया है, मैंने कौन सा साइज पहना है और कौन कौन सा साइज अवेलेबल है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ भी मैंने सारे साइजेस बता दिए हैं और ड्रेस का नाम डाल दिया है, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा आज की डेट में जो नया ऑडियंस है, जो नया समझदार ऑडियंस है, उसको फोर्सफुली आप कुछ भी बेच नहीं सकते। तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए भी नहीं होता है। अगर उसको वाइब आ रहा है तो वो परचेज करेगा। तो ये पहला डिज़ाइन कॉन्सेप्ट था जिसको मैं आज से बोलूँगा टैग्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन।
और आप लोग इसको कैसे यूज़ करते हो टोटली आपके ऊपर, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम है कैंडिड डिज़ाइन। अब ये कैंडिड डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। कैंडिड जो है ना, वो जो कैंडिड वर्ड है ना, कैंडिड फोटोग्राफी से भी आई है, और कैंडिड टॉक जो हम जो कैंडिड कन्वर्सेशन जो हम करते हैं, जिसमें मतलब कोई प्लान करके हम कोई काम नहीं करते कि हाँ हमें यार ये प्लान करना है, इस पर बात करनी, कैंडिड है। मतलब इसमें होता क्या है कि सामने वाले को ये नहीं लगता है कि ये चीज़ जो ये बोल रहा है या जो चीज़ हमें सेल कर रहा है ये प्लान करके किया गया है। अगर कोई चीज़ प्लान करके किया गया है तो बेसिकली वो सेल ही करेगा, ये जाहिर सा बात है, ये तो फिक्स वाली बात है। और ये जो नया जो ऑडियंस है उसको अपने आप वो उसको सेल वाली चीज़ें पसंद नहीं आती। कोई उसको फोर्सफुली सेल करे उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, क्योंकि आपको भी खुद पसंद नहीं आएगा कि वो फोर्सफुली सेल करे। अब जब यहाँ पे बात आती है कैंडिड डिज़ाइन की, तो हम दो एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी डिज़ाइन में। फर्स्ट फोटोज़, सेकंड उसके डिज़ाइन एलिमेंट जो कि फॉन्ट बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। कैंडिड डिज़ाइन एलिमेंट क्या होता है, ये कुछ फॉन्ट्स ना बहुत ही प्रो लगते हैं, बहुत क्लीन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा प्लान करके बनाया है। लेकिन कुछ फॉन्ट्स आपको कैंडिड लगते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे ही बना दिया गया है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। बेसिकली हैंडमेडेड फॉन्ट होते हैं, बहुत ही नेचुरल फॉन्ट होते हैं। ये जो यहाँ पे नेचुरल फॉन्ट होते हैं, नेचुरल डिज़ाइन एलिमेंट होते हैं, उस चीज़ को और कैंडिड वाला जो आपका शूट होगा, कैंडिड वाला जो आपका फोटोज़ होगा, उन दोनों को जो आप मिक्स करोगे तो ये कैंडिड डिज़ाइन बनता है, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अब इसको कैसे डिज़ाइन करना है वो जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अपने पास में ये इमेज है और ये किसी वर्कशॉप का इमेज है। अब उस वर्कशॉप का एक कैंडिड पिक्चर है, यही है कैंडिड डिज़ाइन के पीछे का कॉन्सेप्ट। ये कैंडिड पिक्चर है, शायद इसको पता भी नहीं होगा कि इसका फोटो क्लिक हो रहा है, लेकिन क्लिक हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि ये एक कैंडिड फोटोग्राफी है, और इसमें जब आप कैंडिड वाले जो डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करोगे, जैसे हैंडमेडेड फॉन्ट हो गया, हैंडमेडेड आपके आइकन्स हो गए, हैंडमेडेड स्क्रिबल्स हो गए, वो दोनों मिलके एक कैंडिड डिज़ाइन क्रिएट करेगा, जो कि देखने में काफ़ी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कोई चीज़ सेल किया जा रहा है, ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ही कैंडिड है, ठीक है। तो ये कैसे होगा जस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नाम ऐड करते हैं कि इस वर्कशॉप का क्या नाम है। तो इस वर्कशॉप का नाम जो है बियॉन्ड द बॉक्स, इस वर्कशॉप का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, बियॉन्ड द मैंने एक सेंसरी फॉन्ट से लिखा है, और बॉक्स को मैंने बहुत ही कैंडिड वाले स्टाइल, बहुत ही नेचुरल वाले फॉन्ट से लिखा है, जो कि बहुत ही हैंडमेडेड लगता है, ठीक। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया है विथ। अब किसके साथ हो रहा है तो मैंने कर दिया विथ, तो ये विथ आ गया। और उसके बाद इसका नाम भी मैंने उसी स्टाइल में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में जस्ट मैंने कुछ यहाँ पे कैंडिड वाले, जो मैंने कैंडिड हैंडमेडेड वाले मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करे हैं। वो कौन सा एलिमेंट है, जैसे ये है, इस टाइप के स्क्रिबल्स आते हैं। अब इस डिज़ाइन को आप ध्यान से देखो, हाँ कलर के साथ आप फोर्स प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये विजुअल नहीं लग रहा होगा, तो कलर अपने साथ आप खेल सकते हो, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर है। अब जस्ट यहाँ पे आप सोच के देखो कि मान लो कि ये कोई एआई के ऊपर पेड वर्कशॉप है, ठीक है, और इसको मतलब कोई इसको प्रमोट कर रहा है ज्वाइन करने के लिए, और इस वर्कशॉप को देख को और इस इमेज को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है, इस डिज़ाइन को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्या आप इस वर्कशॉप में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स आप इस वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हो, क्योंकि ये डिज़ाइन देख के आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई आपको कोई चीज़ सेल कर रहा है। ये बहुत ही कैंडिड डिज़ाइन है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है या बहुत सोच समझ के बनाया गया। सारे अलाइनमेंट इधर एक तरफ है, सारे फॉन्ट बहुत क्लीन लग रहे हैं, नहीं, ये बहुत ही कैंडिड है। लेकिन इस डिज़ाइन में भी डिज़ाइन के सारे रूल फॉलो किए गए हैं, सारे अलाइनमेंट सही है, सारी चीज़ें सही है, सब कुछ यहाँ परफेक्ट है। एक डिज़ाइन के मामले में भी ये परफेक्ट है, लेकिन एक ऐड नहीं लग रहा है, ये एक कैंडिड डिज़ाइन लग रहा है, जो कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें बेचते हो जो कि सेल वाला वाइब देता है, तो उससे वो दूर भागते हैं। तो इस डिज़ाइन को मैं आपसे बोलूँगा कैंडिड डिज़ाइन, जिसके अंदर हम बहुत ही कैंडिड वाली चीज़ यूज़ करेंगे, हैंडमेडेड वाली चीज़ यूज़ करेंगे। ये जितने भी मैंने आपको डिज़ाइन बताया ना, ये सिर्फ डिज़ाइन है ना। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे ना, तो सिर्फ डिज़ाइन की तरह रहेगा। लेकिन इस चीज़ को अगर आप ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट बना के जब आप किसी को आप दिखाओगे, सेल करोगे, किसी कैंपेन का पार्ट अगर इस चीज़ को बना के किसी क्लाइंट को दोगे, तो ये डिज़ाइन की वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी। आप हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपकी सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो सकता है आप क्लाइंट से एक्स्ट्रा भी इस चीज़ को लिए चार्ज कर सको। लेकिन अगर सिर्फ बैनर बना के दोगे तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप इसको डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग का अगर आप इसको पार्ट बना के भेजो, तो शायद हो सकता है कि इस बैनर को या इस कॉन्सेप्ट को वो दूसरी तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे। अभी डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग बहुत ही छोटी चीज़ लगता है भाई। डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग 10 डिज़ाइन डाल देंगे, रोज एक डिज़ाइन पोस्ट कर देंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दीपावली, हैप्पी ईद, ब्रांड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। उसके पीछे क्या होता है, सबसे पहले आप ऑडियंस चुनते हो। ऑडियंस चुनने के बाद
उसके हिसाब से आप टाइपोग्राफी चुनते हो, कलर चुनते हो, फिर आप उस क्लाइंट के ऊपर रिसर्च करते हो। रिसर्च करने के बाद आप डिज़ाइन कैंपेन बनाते हो, ब्रांड का जो नैरेटिव सेट करते हो, ब्रांड का वॉइस सेट करते हो, ब्रांड का मूड सेट करते हो, कंटेंट की जरूरत होती है तो उस ब्रांड के लिए शूट करते हो, वीडियो शूट करते हो, फोटो शूट करते हो, फिर उसका डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हो। अगर आपको कोई रील एडिट करनी है, किस तरीके से उस रील को एडिट करते हो, कहाँ पे कौन सा म्यूजिक डालते हो, कहाँ पे कौन सा टैगलाइन लिखते हो, कहाँ पे कौन सा सबटाइटल डालते हो, उस रील का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, उस रील का मीनिंग क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा काम डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग में आता है। और यही सारे जितना मैंने आपको बताया उससे भी 2 लेवल ज़्यादा मैंने अपने नए डिजिटल ब्रांडिंग कोर्स के अंदर डाला है। तो सारे के सारे एपिसोड लाइव हो चुका है, जिसको जाकर मेरी वेबसाइट से नीचे लिंक है, उससे आप बाई कर सकते हो। जब ये कोर्स आप खत्म करोगे ना तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आएगी, पता है क्या बात आएगी, कि ये कोर्स, ये इतना अच्छा कोर्स सिर्फ 1299 का, सिर्फ 1200-1300 रुपये का क्यों है। इसकी तो वर्थ बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं अपने थर्ड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है UI कार्ड स्टाइल डिज़ाइन। अब ये UI कार्ड स्टाइल डिज़ाइन क्या है और ये ग्राफिक डिज़ाइन में कैसे आ गया। ये तो भाई UI UX का चीज़ लग रहा है, लेकिन ग्राफिक में कैसे आ गया। सबसे पहले हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जितने भी ऑडियंस है, आप है, मैं हूँ, या बहुत जितने भी कस्टमर है, वो अब आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो किसी न किसी ऐप में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। हो सकता है वो इंस्टाग्राम हो सकता है वो स्नैपचैट हो सकता है वो अमेजॉन हो, कहीं ना कहीं वो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, उस ऐप का जो वाइब होता है, उस ऐप का जो लेआउट होता है, या उस ऐप का जो यूज़ करने के बटन्स होते हैं, वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है। अगर वो उस ऐप से बाहर आता है और कोई ऐसी चीज़ें देखता है जो उससे बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही नया हो, तो उसको ट्रस्ट जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए ये डिज़ाइन स्टाइल आया है जिसको बोलते हैं UI कार्ड स्टाइल डिज़ाइन। ठीक है, अब ये UI कार्ड स्टाइल डिज़ाइन बनाएंगे कैसे, वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कस्टमर का जो ट्रस्ट लेवल किसी ऐप के ऊपर बना हुआ है उसका जस्ट आप फ़ायदा उठाओ और अपना डिज़ाइन उसी लेआउट में उसके पास में रख दो। मैसेजिंग का मैसेजिंग हो गया, प्लस उसको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ बिल्कुल नया चीज़ देख लिया है ना। तो ये जस्ट मैं कैसे बनता है वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो मान लो कि अपने पास में एक लोगो है जिसका नाम है केयर क्या है कि एक नर्सिंग सर्विस है जो घर पे आपको नर्स भेज देती है अगर आपके घर में कोई बीमार है तो। ठीक है, तो ये मान लो कि एक कार्ड है, ये एक UI का किसी ऐप का ये कार्ड लग रहा है। ठीक है, ये राउंड है, आजकल राउंड स्टाइल में चल रहा है, पहले राउंड नहीं चलता था, पहले ये एजेस बहुत शार्प होते थे, पहले एजेस शार्प होते थे तो हम शार्प यूज़ करते हैं, लेकिन अभी की डेट में जितने भी UI में देखोगे राउंड कॉर्नर वाले यहाँ पर डिज़ाइन चले, तो राउंड कॉर्नर। ठीक है, अब जस्ट इसके अंदर जस्ट आपको यहाँ पे एक इमेज डालना है। ठीक है, तो ये जो मान लो कि जो भी इमेज आप सेलेक्ट करते हो अपने ब्रांड के लिए, वो इमेज आपको डालना उस इमेज के अंदर, और अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है। अब जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाला, आपको एक ऐप वाला फील आने लगा है ना। आप ऐसा लग नहीं रहा कि आप कोई ऐड देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐप का पार्ट है। ये जो आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐप का पार्ट है। ठीक है, अब आपको इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना है और काम डन। बहुत ही सिंपल है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिख देना है। जो आप हेडिंग है वो आपको यहाँ पे हेडिंग लिख देना है और ये आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। और इस डिज़ाइन का सबसे मेन बात क्या है, ये सिर्फ हेडिंग ओनली डिज़ाइन है। इसके अंदर जैसे आप सब हेड डालोगे, बटन डालोगे, कुछ भी आप इसके अलावा हेडिंग के अलावा कुछ भी डालोगे ना, तो वो वाइब देगा ही नहीं, वो डिज़ाइन वहीं पे खराब हो गया। इस टाइप के डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो या फिर लोगो डाल सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना। पहले के ज़माने में किस टाइप के शेप चलते थे, राउंड शेप, लिक्विड शेप, बहुत सारे शेप, जो सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन अब ये शेप का स्टाइल जो है ना, कार्ड स्टाइल डिज़ाइन पे आ गया है। और ये डिज़ाइन देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बनाने जाओगे तो इतना सिंपल भी नहीं लगता। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड यूज़ किया है, हो सकता है आप इसमें 2 कार्ड यूज़ करो, 3 कार्ड यूज़ करो, 4 कार्ड यूज़ करो। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 के ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है, कार्ड डिज़ाइन से मिलता जुलता है, लेकिन उसका समझो नेक्स्ट लेवल है, उसका जस्ट एक लेवल अप है। उसमें क्या होगा, आपको कार्ड तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन नोटिफिकेशन का भी आपको वाइब देना है। तो अपने पास में एक सिंपल सा बैनर है जो कि मैंने कार्ड स्टाइल वाले डिज़ाइन में बनाया है। ये अपना लोगो है एमवेस्ट, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई स्पेंड टाइम विद व्हाट मैटर्स, भाई अपने फैमिली के टाइम में इन्वेस्ट करो और अपने वेल्थ को एमवेस्ट के साथ में उसको ग्रो करो। ये देखने में वही कार्ड स्टाइल वाला डिज़ाइन लगता है, कार्ड स्टाइल वाला डिज़ाइन है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं एक नोटिफिकेशन वाला जो आइकन या बार या कोई चीज़ मैसेजिंग इसमें डाल दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा और बहुत तगड़ा मैसेज यहाँ पे आपको देगा। अब जस्ट मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बार ऐड कर रहा हूँ, फिर देखना ये चीज़ें यहाँ पे कैसी बदल जाएगी। ठीक है, अब जस्ट मैंने यहाँ पे जो ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर जस्ट मैंने कुछ एमवेस्ट का जो ऐप है, जो कि एक शेयर मार्केट का हो सकता है या फिर ट्रेडिंग का किसी चीज़ का ऐप, इन्वेस्टमेंट का ऐप हो सकता है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अर्निंग इतना है और इतने % का उसको रिटर्न मिल रहा है। अब इस बैनर का मीनिंग ही चेंज हो गया, एक नोटिफिकेशन ऐड करने से इस पूरे के पूरे बैनर का मीनिंग ही चेंज हो गया। अब पता चल रहा है कि ये किस लिए खुश है,
क्योंकि पीछे भाई पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, इसलिए अपनी लाइफ को यहाँ पे चिल मार के गुजार रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हेडिंग है उसका मीनिंग ही बदल गया। अब जो यहाँ पे हेडिंग था उसका एक्चुअल मीनिंग आपको यहाँ पता चलने लगा कि भाई अपना जो वेल्थ है उसको आप ग्रो करो, और यहाँ पे ग्रो दिख भी रहा है, इतना % का ही चीज़ आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा बैनर आपको एक नया पर्सपेक्टिव, नया मैसेज, अब बहुत ही क्लियर कट टू कट मैसेज यहाँ पे देता है। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के डिज़ाइन बनाता कि भाई आप इन्वेस्ट के साथ में इन्वेस्ट करो, आपको 5+ का आपको रिटर्न मिलेगा, तो शायद आप बोले यार ऐसे ही है, मतलब ठीक है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन इस फोटो के साथ में जस्ट मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बार यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस पूरे डिज़ाइन का आप यहाँ पे देख सकते हो मीनिंग ही यहाँ पे चेंज हो गया। और ग्राफिक डिज़ाइन का सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आपको अपने टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना होता है, आपको नई चीज़ें सीखनी होती है। देखो सारे के सारे ब्रांड अपने आप को अपडेट कर रही है, नए ऑडियंस के हिसाब से अपडेट हो रही है, नए मार्केट के हिसाब से अपडेट हो रही है। और एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे ना तो मार्केट से गायब हो जाओगे। अब गायब होने का मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाओगे, है ना, आप अब हैरी पॉटर की तरह चादर को आपके ऊपर डाल देगा और गायब हो जाओगे। गायब होने का मतलब क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइन की लैंग्वेज में, कि अगर आज आपके पास में 10,000 क्लाइंट आ रहा है ना, तो अगले महीने आपके पास में 5,000 वाला क्लाइंट आएगा, उसके अगले महीने आपके पास में 2,000 वाला क्लाइंट आएगा, उसके अगले महीने आपके पास में 200 वाला क्लाइंट आएगा। क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए आप नीचे वाले मार्केट में जाते चले गए। लेकिन अगर आपने अपने आप को अपडेट किया तो आप ऊपर वाले मार्केट में जाओगे। आज हो सकता है एक क्लाइंट आपको 10,000 दे, कल 15, 20, 50, 1 लाख तक, 2 लाख तक भी, 5 लाख तक भी आप पहुंच सकते हो। इसको बोलते हैं ग्रो होना। और अगर आपने ग्रो नहीं किया तो मार्केट से गायब हो जाओगे। गायब होने का मतलब ये नहीं कि आपका काम नहीं रहेगा, काम तो तब भी रहेगा, लेकिन कोई बोलेगा भाई 500 में लोगो बना दो, कोई बोलेगा 500 में डिज़ाइन बना दो। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए मैंने अपने सारे नए कोर्सेज का, नए जमाने के कोर्सेज का, नए स्टाइल के कोर्सेज का, जिसके अंदर टाइपोग्राफी एक्सप्लेन्ड भी है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग भी है, जिसके अंदर डिजिटल ब्रांडिंग का कोर्स भी है, सबका मैंने एक बंडल बनाया है। नीचे लिंक है, ये एक नया ऑफर है जिसमें मेरे सारे नए कोर्स है, और ये ऑफर बहुत जल्दी मैं बंद कर दूंगा। तो नीचे लिंक है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो।